दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज छठ पूजा का समापन हो गया, यानी कि पारण। हमारे गांव देहात में पारण बोलते हैं। तो छठ पूजा के बाद तो सब अपना अपना काम में लग ही जाएंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ प्रसाद मिला हुआ है, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, इतना सारा प्रसाद ही मिला हुआ है। मैं बैठी हूँ खटिया पे, गाँव का खटिया देख सकते हैं आप, इसको चरपाई भी बोलते हैं। तो मैं खटिया पर बैठी हूँ और इतना सारा प्रसाद ही मिला है, तो सोचा मैं आपको दिखा दूँ। ये अगरोटा है, ये काना है, सॉरी शकरकंद बोलते हैं इसको। इसको पानी में उबाल कर खाते हैं, अभी कच्चा है ये। और इस सेव का टुकड़ियाँ हैं, और बच्चे लोग खा गए हैं दोस्तों। मतलब ईख मिला था, ऊख, जिसको आप लोग गन्ना शायद बोलते हैं, हम लोग ऊख बोलते हैं दोस्तों। तो मतलब, और वहाँ पे वो बैठ के खा रही है, कटोरा भर के, पूरा कटोरे में कर उठा के अब खाने लगी। तो सब कोई खा ली है दोस्तों। तो अभी मैं नहीं खाई हूँ, तो मैं अभी खाऊंगी, पर आप लोग को दिखा ली, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे छठ पूजा में सबसे बड़ा महत्व प्रसादी के रूप में ये अगरोटा है। हम लोग अगरोटा बोलते हैं, और ठेकुआ भी कहा जाता है। आप लोग ठेकुआ जानते होंगे, मैं अगरोटा जानती हूँ। तो ये ठेकुआ ही बहुत महत्व रखता है। और सारा फल, जिसके पास सारा फल नहीं है, जैसे कि पूरा जितना, अब उतना नाम नहीं पता है, लेकिन जितना भी फल होते हैं सब फल भी चढ़ाया जाता है। तो जिसके पास नहीं होता है सब फल, तो भाई वो तो एक को खरीदते हैं, या महंगाई के चलते ठेकुआ ही चढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत फल सेव केला ऐसे आसानी से खरीद लेते हैं, मतलब वो तो जल्दी खरीदा ही जाता है, और पूरा फल नहीं खरीद पाते हैं। तो ऐसे माने जाता पूरा फल और ठेकुआ। तो दोस्तों, छठ का समापन हो गया, और हम तो नहीं किए थे दोस्तों इस बार क्या, मैं 4 साल 5 साल हो गया मेरा, 2020 से ही मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। सब पूछते हैं कि क्यों नहीं करती, तो मैं यही बोलती हूँ, मैं भूख नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। आप लोग को कैसा दिख रहा है मेरा चेहरा? चेहरा से पता चलता होगा कि मैं व्रत कर सकती हूँ। नहीं, मैं सुबह नहीं खाती हूँ ना दोस्तों। मेरा शरीर आपको देख रहे होंगे, बहुत कमज़ोर है। और दूसरों को क्या है, हंसने में तो हंसते ही हैं। हमारा अख्तियार रहेगा भूखने का, मतलब जैसे उपासना रखने का शक्ति हम में रहेगा, तभी ना भूखूंगी। पहले की थी, बस 2020 से मैं छठ पूजा नहीं कर पा रही हूँ। करने के लिए तो इच्छा होता है, सबको देखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि मैं भी करती, पर हम देखा देखी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें अपने आप से सहन शक्ति होना चाहिए, मतलब सहने की, उपासना करने की, मतलब ये होना चाहिए शरीर में। तो मैं नहीं पूजा करती हूँ। सब समय यही बोलती हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। सब कोई हंसते हैं, पर हंसना भी चाहिए। मैं चाहती हूँ को हम पे सब कोई हंसे, हमारी बुराई करे। मैं चाहती हूँ जो हमारी बुराई करते हैं उसको, और मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारा बुराई आप लोग अच्छा से कीजिए। शायद बुराई करने में ही आप लोग को आनंद मिलता हो, तो भगवान ऐसे ही कृपा पर करे कि दूसरों को बुराई करके, चुगली करके ही आपको आनंद मिलता हो, तो अच्छी बात है। उसको मैं भगवान से यही कहती हूँ कि आप धन्यवाद। पर कभी कभी गुस्सा हमें भी आ जाती है, लेकिन पहले जैसा मैं अब, जैसे पूछा पूछी होता है वैसा मैं नहीं करती, चाहे झगड़ना भी नहीं चाहती मैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का छठ का प्रसादी। आप लोग खाए कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। मैं तो यहाँ तो है तो खाऊंगी ही, तो प्रसादी खाने में कमी थोड़ी करूँगी। कहीं से भी कोई प्रसादी मिला तो खा लेती हूँ। एगो सोई है, उसको भी मैं अभी दे के आती हूँ, थोड़ा बेचारी गर्भवती है। जो वफ़ादार होते हैं, हर घर के वफ़ादारी करती हैं। एक दिन खाएगी तो रात भर, दिन भर वफ़ादारी करती है, कहीं नहीं जाते आपके दूरा छोड़कर। वही सोई है बेचारी, उसको मैं अभी देने जा रही हूँ प्रसादी। सब नहीं दूँगी, बस थोड़ा दूँगी, क्योंकि शायद वो पहले भी खा चुकी है। 2 को दे के देखती हूँ खाती है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आइए, आपको इंतज़ार रहा होगा कि कौन है वफ़ादारी करने वाली, किसको दिखा रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए आइए। बहुत
आपको लग रहा होगा कौन होगी बैठी होगी ना, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे लेटी हुई बेचारी और गर्भवती भी है। खाएगी, कौन दो खा लो। अरे उठ के खा ना, उठ के बैठो। सो के खा रही है, सो के बेचारी सूतल खा रही है दोस्तों। इसको एगो ठेकुआ से खाने से कहा होगा, लेकिन प्रसादी है दोस्तों इसीलिए दे दी। और यहाँ पे देखिए थोड़ी छोड़ी है, यहाँ पे भी छोड़ दी है। यहाँ पे 2 गो दी थी तो एगो खा गई है, एगो छोड़ दी। आओ तो कटोरवे भर उठा ली है, खाएगी ना तो रखेगी। खा गई, और दे दो माँ, और दे दी एक, खा रही है, खा लो दोस्तों। हम मतलब ये कुत्तिया है, कुत्ता नहीं है, कुत्तिया है। तो अब उठ रही है, हाँ उठ गई, खा रही है कैसे बेचारी। दोस्तों हम कुत्ता को रोटी खिलाते हैं, तो हमारे घर 1 रोटी खिलाएंगे, चाहे 2 रोटी खिलाएंगे, चाहे थोड़ा सा भात डाल देंगे उसके आगे में, तो वो हमारा रात भर दरवाजे पर पहरा देती है बेचारी। और वफादार होती है, जिसके घर के खाती है उसके ही गुण गाती है, चाहे उसके दरवाजे पर बैठी रहती है। कोई भी आता है तो तुरंत भौंक के मतलब बोल के जगाती है, चाहे रोक देती है उसे घर आने से। अनजान व्यक्ति को देखती है तो तुरंत मतलब भौंक करने लगती है दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना वफादार है। और एक आँख से सोती है और एक आँख से जागती है, और इनका कान खड़े रहते हैं। का कैसे बोला जाता है, हाँ एक कान से जैसे बोलते हैं ना कि एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो, उसी प्रकार से एक आँख से सोती है, एक आँख से जागती है दोस्तों। चली गई बेचारी, उधर चल गई रे, हाँ अभी घूमेगी। गांव देहात में हर कोई के घर में कुत्ता होते हैं, कोई नफरत करते हैं कुत्तों से। और शहर में तो आप लोग जानते ही हैं, कुत्ता को कहाँ साथ में वो बेड पर सुला रहे हैं, उनको नहवा रहे हैं। ये देहाती कुत्ते हैं, हम लोग नहाते धुआते नहीं हैं, पर दरवाज़ा पर रहते हैं ये लोग भी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हमारे वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बाय बाय।